जोहार। छठवें झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। सत्र के दूसरे दिन से लोक महत्व के विषयों यानी प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर चर्चाएं आरंभ हो जाती हैं। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं वाद विवाद का भी दिन था। सदन की कार्यवाही 11 बजे सुबह से प्रारंभ हुई और सबसे पहले प्रश्नकाल का समय होता है। आज प्रश्न वर्ग 2 में चयनित विभागों के प्रश्नोत्तर लिए गए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उद्योग विभाग के अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न को मिलाकर कुल 80 प्रश्न सूचीबद्ध था। इनमें से 4 अल्पसूचित और 6 तारांकित प्रश्न सदन में पूछे गए और इन पर विस्तृत चर्चाएं हुई। मेरा प्रश्न का जवाब लेकिन ये नहीं, हमको कहना कि मंत्री महोदय इन पर जवाब दे कि क्यों बंद किया गया है। ठीक, उठो जान लीजिए मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, ये जो डीएलएड का जो सरकारी संस्थान आपके राज्य के द्वारा संचालित था, लेकिन किसी कारणवश आपने बंद कर दिया है। और बंद कर देने के बाद पढ़ाई बंद नहीं हुआ है, पढ़ाई हो रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है। और प्राइवेट स्कूल में होने के कारण, प्राइवेट कॉलेजों में होने के कारण उनको कैपिटेशन फी लगता है और गरीब बच्चों के लिए इस कैपिटेशन फी को टॉलरेट करना मुश्किल है। इसलिए उनका कहना है कि क्या वो बंद पड़े कॉलेज को फिर से आप चालू करना चाहते हैं या नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी विभागीय स्तर की बात है, इस पर हम जांच देख लेते हैं, जांच करवा लेते हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि बालू आज प्रधानमंत्री आवास हो, अबुआ आवास हो, हर चीज में बालू का किल्लत है। सरकार ये बताए कि बालू आम लोगों को, गरीब को कैसे मिलेगा, बालू घाट कब नियमित होगा। आम जनता को बालू देने के लिए चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो अबुआ आवास हो, कोई भी आवास हो, उसके लिए आम जनों को सहज रूप से बालू मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार की संकल्प है। उसके लिए राज्य सरकार पॉलिसी भी बनाई है महोदय। जो टैक्स नहीं देते हैं उसके लिए फ्री में बालू राज्य सरकार घोषणा की है महोदय। आप अभी तक कितने गरीबों को आपने फ्री में दिया है बालू, इसको बता दे सदन का। बात शून्यकाल की करें तो स्वीकृत कुल 23 सूचनाओं में से सभी को सदन में पढ़ा गया। शून्यकाल माननीय सदस्य श्री मंगल कालिंदी जी। मॉडल इंग्लिश उच्च विद्यालय का भवन विगत 10 वर्षों से बनकर तैयार रहने के बावजूद अब तक उक्त विद्यालय भवन का उपयोग नहीं किया जा सका है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी सहायता निधि के हजारों फाइलें सीजीएचएस रेट के फंड के अभाव में जिले के सिविल सर्जन कार्यालय लंबित है, जिससे प्रतिदिन हजारों की संख्या में बीमार इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। सरकार इलाज की राशि का विलंब भुगतान करें एवं सीजीएस रेट पर विचार करें। गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड स्थित नेकपुरा से अस्को होते हुए देवरी प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला पथ में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से उक्त पथ अत्यंत जर्जर अवस्था में है। नियमानुसार आज पहले दिन ध्यानाकर्षण की 5 सूचनाएं स्वीकृत थीं, जिनमें से 3 पर सरकार का वक्तव्य लिया गया और इन पर विस्तृत चर्चाएं भी हुईं और शेष 2 को कल तक के लिए स्थगित कर दी गईं। अब ध्यानाकर्षण की सूचनाएं माननीय सदस्य श्री प्रदीप प्रसाद। सदर अस्पताल जो हजारीबाग में है आज खुद ही बीमार है सर, और स्थिति ये है कि पर्चा ऑनलाइन ही सिर्फ काटा जाता है। ऑफलाइन कटाने का जो कोशिश किया जाता है तो उसमें बहुत नोकझोंक होता है और वो लोग काटते नहीं। अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत मुश्किल से कटाया जाता है। तो महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि ऑफलाइन के जो लोग आते हैं उनको भी किया जाए। और हमारे विधायक जी का जो समस्या है कि वहाँ पर जो ऑफलाइन ऑनलाइन की जो समस्या हो रही है, इस पर भी सर हम काबू पा लेंगे। जी के से जानना चाहता हूँ महोदय की जो मूल प्रश्न था ऑफलाइन ऑनलाइन के पर्ची कटाने से जो परेशानी हो रही उसका क्या, उस पर जवाब दिए कि नहीं महोदय।
ऑफलाइन में परेशानी है, पर 3-3 घंटे माननीय सदस्य मरीज बैठा रहेगा। माननीय सदस्य मनोज बाबू, आप खुद ऑफलाइन में हैं ना ऑनलाइन में हैं? उनको बोलिए इस पर जवाब दें, ऑफलाइन ऑनलाइन पर जवाब दीजिए। आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में झारखंड कारखाना संशोधन नियमावली 2023 की प्रति भी सभा मेज पर रखी गई। संसदीय कार्य मंत्री। माननीय महोदय, मैं झारखंड कारखाना संशोधन नियमावली 2023 की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। सदन की कार्रवाई की दूसरी पाली में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद की शुरुआत हुई। वाद विवाद की अवधि लगातार 2 दिनों के लिए रखी गई है। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री स्टीफेन मारांडी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका समर्थन माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव द्वारा किया गया। आज पहले दिन माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष की ओर से माननीय सदस्य श्री स्टीफेन मारांडी, श्री प्रदीप यादव, श्री उमाकांत रजक, श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह, श्री नरेश प्रसाद सिंह और श्री जयराम कुमार महतो ने हिस्सा लिया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कल जो महामहिम राज्यपाल द्वारा अभिभाषण दी गई है, उसके प्रति मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर इस अभिभाषण को आप सफेद चश्मे से देखें, किसी रंगीन चश्मे से ना देखें, किसी राजनीतिक चश्मे से ना देखें, तब इस अभिभाषण के सार, इस अभिभाषण के गुण आपके सामने आएंगे। और हमारी सरकार जो है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गरीबों के हित में, जनता के हित में, आम झारखंडियों के हित में पूरा रफ्तार से काम कर रही है। इन लोगों को पच नहीं रहा है। हर प्रखंड में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। किया गया क्या? ये रांची राजधानी में अध्यक्ष महोदय पुलिस के संरक्षण में नशाखोरी का काम हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और चूंकि उसके जो पेडलर हैं उनसे पैसे बंधे हुए हैं, जिसके कारण नशाखोरी पर लगाम नहीं लग रहा अध्यक्ष महोदय। डीएसपी महोदय घायल हुए थे, सरकार ने वीडियो कॉल से बात किया था, सरकार ने उस मामले को संज्ञान में लिया था, लेकिन ठीक उसके कुछ दिन बाद सिंदरी के सुरंगा में फिर एक घटना घटती है। इस बार महिलाओं को सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनकी साड़ियों को फाड़ा गया, उनके कान की बालियों को नोच कर छीन लिया गया, लेकिन न एफआईआर होता है न कार्रवाई होती है महोदय। इसके पश्चात सदन की कार्यवाही 27/2/25 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। वाद विवाद पर शेष चर्चा अगले दिन भी जारी रहेगी। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 27 फरवरी 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है और बाकी जो लोग वक्ता बाकी रहे उनको फिर हम उस दिन बुलवाएंगे। 2 दिन चर्चा है, बुलवाएंगे। धन्यवाद।